बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। गर्मी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और गर्मी में कुछ ठंडा और मीठा पीने को बहुत ही दिल करता है। तो आज हम बनाएंगे फालशा से बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक, जिसको बनाकर आप 2 से 3 महीने तक महफूज भी कर सकते हैं। फालशा बहुत ही कम टाइम के लिए आता है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फल होता है। फालशा खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन इसका शरबत तैयार करते हैं तो वो निहायत ही डिलीशियस और मज़े का होता है। और साथ में इसकी अफादियत के बारे में अगर हम गौर करें तो ये इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो चलें अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो तकरीबन फालसे हैं, जिन्हें मैंने धो लिया है और साफ़ कर लिया है और इसके डंठल वगैरह निकाल दिए हैं। कोशिश करें जब आप शरबत तैयार करने के लिए फालशे परचेज़ करें तो वो मोटे और फ्रेश होने चाहिए, तो इनसे बहुत मज़े का शरबत तैयार होता है हमारा। एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल कर दिए हैं अपने धुले हुए और साफ़ किए हुए फालशे, और यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से इसका कलर अच्छा सा चेंज हो चुका है और ये बहुत मज़े के सॉफ़्ट भी हो चुके हैं। ये बहुत नरम होते हैं और बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। 15 मिनट लगे हैं मुझे इनको पकाते हुए। तो यहाँ पर एक हमने जूसर जग ले लेना है और उसमें ये तमाम फालशे अपने डालकर इसमें ग्राइंड कर लेने हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लेना है और उसके स्ट्रेनर के साथ इसको छान लेना है अच्छे तरीके से। इसका पल्प हमें चाहिए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पल्प हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोबारा से हमने वही कढ़ाई धोकर इस्तेमाल की है, तो पल्प हमने इसमें शामिल कर देना है। और साथ ही में मैं इसके शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास चीनी है। चीनी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डालें। अगर आपने कम शरबत तैयार करना है तो आप इसमें हाफ़ kg भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई रख लिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं इसको पकते हुए। एक ड्रॉप मैंने यहाँ पर कलर का शामिल किया है, रेड वाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद 10 मिनट हमने पका लिया है। यहाँ फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है ताकि ये हमारा शरबत ऊपर ना आ सके। अब यहाँ पर काला नमक और मेरे पास रेगुलर नमक है, हाफ़ टी स्पून है, ये इसमें शामिल कर दें। काला नमक तो फालशा शरबत की जान होता है, इसके बगैर तो इसका टेस्ट ही नहीं आता। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होता है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शरबत तैयार हो चुका है? दोनों उंगलियों पर, हाथ और अंगूठे पर आप थोड़ा सा ही शरबत लगाकर ऐसे चिपचिपा करके देखें। अगर वो चिप हो रहा है आपके हाथों पर तो वो समझ जाएं कि आपका शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करने लगी हूँ। इससे एक तो टेस्ट भी इसका मज़े का आएगा और दूसरा ये जो चीनी हमारी है ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद हमारा शरबत माशाल्लाह देखें कितना खुश जायका, खुश शक्ल और मज़ेदार सा तैयार होकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तो हमने इसको बोतल में भर लेना है। बोतल में भरने का ये आपको तरीका बताऊं कि बोतल बिल्कुल हमारी खुश्क होनी चाहिए, पानी के का एक बूंद भी नहीं, कतरा भी नहीं होना चाहिए। तभी हमारा जो शरबत है ये हमारा 2 से 3 महीने तक महफूज रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब हम शरबत को सर्व कर लेते हैं। 2 गिलास ले लिए हैं मैंने और उसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर दी है। ठंडा नहीं होगा तो शरबत पीने का मज़ा ही नहीं आएगा। ऊपर से डालेंगे 3 से 4 चम्मच अपना फालशे का शरबत और साथ में डाल देंगे ठंडा पानी। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खट्टा मीठा और रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार है। बाहर से महंगे ड्रिंक लाने की अब ज़रूरत नहीं है, घर पर बनाएं और गर्मी को दूर भगाएं।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।